मोदी जी को जानते हो आप? किसी नेता को जानते हो आप? शिवराज सिंह चौहान। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हर घर शौचालय दिया जाएगा। हमारा देश तो आज जहाँ था वहीं की वहीं है। पूरे झाबुआ जिले के अंदर किसी का घर भी शौचालय नहीं है। सब बाहर हमको जाना, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत गंभीर बीमारियां होती है। अभी तक तो वही इंसान जो पहले रह रहा था उसमें अभी भी बरसाती बांध के रह रहा है इंसान। लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा चल रही है जो कि झाबुआ पहुंच चुकी है। झाबुआ से थोड़ा सा इंटीरियर हम चले कुछ गांव की तरफ। 20 किलोमीटर दूर ये गांव है। क्या नाम है भाई साहब इस गांव का? धामनी कटारा। धामनी कटारा। और ये फलिया? धनजी फलिया है। धनजी फलिया जी। तो ये जो फलिया का मतलब क्या होता है? फलिया का मतलब ये होता है कि हमारे गांव का अलग अलग जो कॉलोनी रहती है, जो पूरा परिवारियां हैं, ऐसे इस हिसाब से कॉलोनी कहते हैं इसको। मैंने ऐसे भी सुना कि जैसे अगर आम के पेड़ के नीचे है तो उसको नाम दे देते हैं आम का फलिया। जी जी बराबर, सही सुना आपने। सही सुना? सही। तो ये किसके नाम पर है फलिया? ये धनजी फलिया यहाँ का जो मेन मुखिया था, जो इसी गांव का जो मेन मुखिया था उसी का नाम धनजी था। अच्छा। इसीलिए धनजी फलिया नाम रखा गया। अच्छा, आइए आप लोग भी आ जाइए आगे। ये बताइए, आदिवासी समाज यहाँ पे ज्यादातर रहते हैं। ज्यादातर क्या 100% वही रहते 100% आदिवासी रहते हैं जी। हैं। आप लोग किस समाज से हैं? हम आदिवासी समाज से हैं। अच्छा, भील हैं आप? जी भील है। अच्छा, तो ये बताइए, चुनाव के समय में आदिवासी वोटर के लिए बीजेपी, कांग्रेस, जो भी पार्टी है वो बहुत बड़े बड़े वादे करती है, दावे करती है, हम आदिवासी के लिए ये करेंगे वो करेंगे। कोई बेनिफिट मिलता है उनकी योजनाओं का यहाँ पर? देखो अभी तक तो फिलहाल बहुत कम ही मिला है, इतना भी नहीं मिलता है, थोड़ा थोड़ा मिलता है। क्या यहाँ राशन बट रहा है ना, अनाज बट रहा है, तो वो अनाज फ्री मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है। मिलता है? बढ़िया क्वालिटी होती है अनाज की? देखो ऐसे खास करके क्वालिटी तो नहीं कहा जाता, बाकी अनाज मिलता है जरूर। अच्छा, अनाज कितना मिलता है एक परिवार को? एक परिवार को सिर्फ एक ही को 5 किलो मिलता है एक इंसान को। जैसे एक घर में 5 लोग हैं तो 25 किलो मिलेंगे। अच्छा, पर हेड मतलब एक व्यक्ति के हिसाब से? हाँ, व्यक्ति का प्रति व्यक्ति। हाँ। और फिर चीनी और नमक भी मिलता है? नहीं, चीनी नमक अभी नहीं मिल रहा है। चीनी का नहीं, चीनी नहीं मिल रहा है ना, अभी चीनी नहीं मिल रहा है। अच्छा, शक्कर है आज? क्या कह रहे? पीले कूपन वाले को देते हैं, मतलब चीनी ये सफेद कूपन वाले को नहीं देते। अच्छा, हाँ। उनसे पैसा लेते हैं? नहीं, पैसे नहीं लेते, फ्री में देते फ्री में देते हैं? हाँ जी। अच्छा, और बताइए, तो लाडली बहना के पैसे यहाँ मिल रहे हैं लोगों को? हाँ, मिल रहा है। अच्छा जी। तो क्या आदिवासियों की प्रॉब्लम, मतलब क्या समस्या है जिसपे सरकार का ध्यान जाता नहीं बिल्कुल? देखो बहुत सी समस्या है। बहुत सौ को पेंशन नहीं मिलती है। बहुत सौ को जो बाहर पलायन के लिए गुजरात जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, बहुत से क्या उधर लाइट के कारण से मर जाते हैं। उनका कोई वो नहीं रहता है, उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है उनको। लाइट के कारण मर जाते हैं? जो ये करंट रहता है ना बिजली के हिसाब से। कोई हादसा हो गया, दुर्घटना हो गई, उनका मुआवजा नहीं दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ से लोग बाहर ना जाए, आप ये चाहते हैं यहीं पे आसपास रोजगार के साधन हो? इसीलिए तो कितनी बार बोला है पर कोई नहीं ध्यान देता। अच्छा, इस बार क्या वादे किए हैं बीजेपी ने और कांग्रेस ने, बताइए आप लोगों से। इस बार तो बीजेपी कह रहे सब करेंगे। कांग्रेस भी यही कह रही है, बाकी अभी तक कोई वो नहीं है। अच्छा, आप बताइए क्या करते हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष बामन्य है। हाँ। मैं 3rd ईयर में हूँ, बीए कर रहा झाबुआ से। अच्छा। हाँ, मॉडल कॉलेज से। अच्छा जी। तो आगे रोजगार के लिए क्या व्यवस्था है? रोजगार के लिए सर ये मतलब हम नौकरी तो करना चाहते हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं निकल पा रही अभी। बीजेपी सरकार के द्वारा। हम भोपाल गए थे हम हमारे मांग के लिए, तो भोपाल मतलब हमको लाठी से मतलब मारा है। अच्छा, क्या लेके गए थे, क्या मांगी थी आप? हमारे मांगे थे कि नौकरी का मतलब वैकेंसी भी निकालनी चाहिए, तो नौकरी के लिए हमको मतलब जब हम भोपाल गए थे तो भोपाल मारे हमको पुलिस वाले। अच्छा जी। तो कांग्रेस के समय में भी ऐसे ही होता था, नौकरी वहाँ भी नहीं निकलती थी? जो इस टाइम पे भी मतलब कांग्रेस पर मिलती थी, पर इतने भी नहीं कि वैकेंसी निकालते थे सर ये कांग्रेस सरकार। अब जैसे बीजेपी सरकार है ना कि 4 महीने ये चुनाव के हुए थे, लाडली बहना करके उन्होंने निकाले। अभी जब 18 साल से मतलब बीजेपी ने मतलब ये शासन से, हाँ, तो इतने दिन तो उन्होंने मतलब लाडली बहना योजना का नहीं निकाला। किस पार्टी से हो ये बता दो। हम तो पार्टी का भी मतलब कोई चुनाव नहीं है, बीजेपी का चुना के बिना कांग्रेस का चुनाव भी। अच्छा। जी, हम तो ओनली बस हमको कहीं नहीं चाहिए,
आप भी भील समाज से ताल्लुक है? नहीं, मैं भिलाला हूँ। अच्छा हाँ अच्छा, भील और भिलाला यहाँ रहते हैं। हाँ। तो क्या मांगे हैं जो आपकी मांगे पूरी नहीं हो रही, बताइए सरकार से। सरकार से हमारा ये निवेदन है कि ताकि हमको मतलब पढ़ाई लिखाई करके हमारे मम्मी पापा ने तो मतलब हमको पढ़ाए छोटे से मतलब पाँच पुरस्कार उन्होंने बड़ा करा मजदूरी करके। तो हमको मतलब मांग हमारी ये होती है कि जैसे वैकेंसी निकल चेहरे की वैकेंसी को, तो व्यक्ति को हमेशा मतलब कहीं भी वैकेंसी निकल तो वहाँ पे मतलब फॉर्म डाल सकते हैं कि, तो हमको कहीं वैकेंसी में फॉर्म डाले तो कहीं नौकरी वोकरी मिलने का चांस। बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया, समझते हैं वचन पत्र क्या 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 हम आपको देंगे, जो चुनावी वादे हैं उसमें उन्होंने कहा है एक घर से एक परिवार के व्यक्ति को या तो नौकरी देंगे या तो उसका अपना धंधा पानी शुरू कराएंगे। पता चला आपको? नहीं पता लगा, कुछ भी नहीं कर रहा है। बोल देते बस वही कहानी बोल देते पर करवाते नहीं। पहले लोगों ने पानी के लिए तरस रहे, पानी के लिए पाइपलाइन करवा दी पर पानी का व्यवस्था तो कर ही नहीं पा रहे। दूसरे क्या बोल रहे, अब जैसे तालाब में 4-6 महीने पानी चलेगा, उसके बाद में तो किसान के कब तक हेडपम्प हिलाएगा? हेडपम्प हिलाने के लिए तो वहीं की वहीं कहानी उलझी हुई पड़ी है। बेचारे लोगों यहाँ से काम करने के लिए गुजरात जाते हैं। गुजरात काहे के लिए जाते हैं? अपनी घर की खेती बाड़ी छोड़ जाते हैं कि नहीं गुजरात मेहनत मजदूरी करने के लिए? पर मेहनत मजदूरी किस लिए जाते हैं? 2 पैसा कमा के दूसरे कर्जे वालों को देने के लिए ही तो जाते हैं कि इसके लिए हमारा सब पूरे गांव का खर्रा है। तो दूसरी भी कोई सरकार आएगी तो क्या वो करेगी, इस बात की श्योरिटी है? अब पहले हम उसका पूरा वो करेंगे, उसके बाद में देंगे हम किसको चुनना है किसको नहीं चुनना है, वो फिर हमारे ऊपर है। दोनों से आप पहले प्रॉमिस करा लेंगे, वादे करा लेंगे, हमारी ये समस्या है समाधान होगा तब आगे की बात होगी। हाँ, उसके बाद में बात होगी पूरी। फिर उसके बाद में हमारे को जिसको लगेगा बीजेपी को देना है कि कांग्रेस को देना है, उसके बाद हम लोग हमारे हिसाब से वोट देंगे। और भी लोग हैं, आइए भाई साहब आपसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? मूत कोई की नहीं सकी रो, क्या कह रहे हैं? मूत कोई की नहीं सकी रो, जब मर्जी पड़े तो हाल दे हूँ। ना ना, अरे वो नहीं, वोट नहीं पूछ रहे हैं आपका, ऐसे बताओ क्या नाम है आपका, क्या हाल चाल? बता रहे अरे हूँ कोई नहीं की रो, हम की रो। बात नहीं करोगे? आओ यार तुम आओ। अरे तुम कहाँ चले गए अंदर? बाबू जी आपसे बात है? नहीं आपसे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मारो तो अमन सिंह है, पर बात नहीं करी हूँ। हाँ, हम क्यों? नहीं करते हम हद यही ना नालू हम नहीं कहे, मर्जी पड़े तो फिर 3 दिन नाल दे हूँ। हमारे हमने थोड़ी हाल है, हमने की नहीं नाल। अच्छा हाँ एम था। क्या कह रहे हैं? इन सभी कहने की स्थिति में नहीं है कि हमारा जब मन होगा तब हम उसको वोट दे देंगे। अच्छा नहीं नहीं, आपके क्या क्या काम अटके हुए हैं जो सरकार जिस पे ध्यान नहीं देती, वो बताइए। हाँ हाँ, तो हमारा भी यहाँ कहीं ना हन पप खोदाड़े त्यो नहीं आले आयो जो हन पप आले 3 आल दे हूँ। हैंडपंप आप बताइएगा क्या कह रहे हैं? हाँ ये हैंडपम्प कह रहे हैं, जो अभी हैंडपम्प तो नहीं करेंगे, इन्होंने वो लाइन वाइन डाल दी है, तो हैंडपम्प के लिए हमने भी एक आवेदन दे दिया है, तो हैंडपम्प तो अभी नहीं मिलेगा यूँ बताया है। पानी का जो है कि नहीं अपना हैंडपम्प आता है, जो ये रहता है ना हैंडपम्प हिला के पानी पीना। चलिए और उधर बात करते हैं। अरे आप बताओ यार, आप कहाँ थे? क्या नाम है आपका? ये नहीं बता पाएगा। चलो आप बताओ यार, बताओ ये गाड़ी आप ही की है क्या? नहीं मेरी नहीं। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा यार भैया, यार आपको यार क्या बताऊं मैं। अरे पलायन का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। हमारे तो सिर्फ ये चाह रहे हम हमारे गांव में नहर निकाल दें, पानी की व्यवस्था हो जाए, कम से कम किसान दूसरी देश में नहीं जा पाए, अपना घर का काम घर ही करे, ये चाहते हम तो, और कुछ नहीं चाहते। और पानी का पूरी व्यवस्था हो जाए, कम से कम इंसान बाहर नहीं जा पाए। मेन कहानी हमारी ये उलझी हुई है। हाँ, हमारे गांव में नहर निकालो ना, नहर निकालने के लिए तो हम दूसरे देश में जाते हैं, काम धंधा करने के लिए जाते हैं, तो हमारे खेती बाड़ी में मिल जाए तो हमको यहीं रह जाए कम से कम। कौन सी सरकार जो है गरीबों की सुनती है? हमारे इसमें तो सरकार के हिसाब से तो ये बीजेपी कांग्रेस ही चलेगी हमारे में। वही सुनती है गरीबों की। गरीबी को सुनती थी पहले, नहीं पहले भी सुनती थी और अभी भी सुनती है। लोग तो कहते हैं उनके राज में बिजली नहीं आती थी। ये तो पहले का, जब आज से 25 साल पुरानी बात है, अब तो आ रही ना बिजली। हाँ, अभी तो बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है तो क्या हुआ? बीजेपी का मतलब ही नहीं है ना, हम तो हमारे को तो कांग्रेस सरकार ही आना चाहिए हमारे इसमें। तो एक बात बताओ, बीजेपी वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने कहीं नहीं, राम मंदिर बनवा दिया,
उज्जैन में महाकाल लोक बनवा दिया। तो उज्जैन में उधर दूसरे देश में बना दिया, हमारे देश में कौन सा बना दिया है? हमारे देश तो आज जहाँ था वहीं की वहीं है। कौन सा ये वादे करे थे कि कुटड़ी दिलवाएंगे सरकारी, कोई कुटड़ी नहीं आई, कोई कुछ नहीं आया। घर हाँ घर अभी तक तो वही इंसान जो पहले रह रहा था उसमें अभी भी बरसाती बांध के रह रहा है इंसान। सिलेंडर मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, गैस सिलेंडर वगैरह कुछ भी नहीं मिलता है, सिर्फ लकड़ी से काम चला रहे हैं। राम राम। अरे ये बताइए, लाडली बहना वाले पैसे मिलते हैं आप लोगों को? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा हम लाडली बहना नहीं मिल रहा। कोई पैसा नहीं मिल रहा सरकार से? कोई नहीं, कोई नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, आपने पूछा नहीं? नहीं पूछा, मिल आ भी नहीं रहा ना। अच्छा। हाँ और और खाता में आवे तेरे पैसा जड़े की सिलेंडर मिलता है? नहीं मिल रहे। टंकी गैस की टंकी? टंकी भी नहीं मिल रही। आपको लाडली बहना के पैसे नहीं मिल रहा, हाँ? नहीं मिल रहा, झाबुआ में पैसे नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहा, सरकार से क्या मिल रहा है आपको मदद? नहीं मिल रहा, ये राशन? जे मिल रहा खाली। शिवराज सिंह चौहान को जानते हो आप? नहीं जान। मामा भैया बोलते हैं, बहनों के भैया हैं हम। हाँ जानते हैं आप? हाँ। कहाँ देखा है? कहाँ देखा? मोदी जी को देखा है? मोदी ने देखा। हाँ। हाँ वो सही आदमी है? तो सही गाय के बताइए कैसे व्यक्ति हैं वो? मोदी पैसा तो मुझे नहीं मिल रहा रे। अच्छा, कमलनाथ जी के बारे में सुना है? नहीं मिल रहे थे अभी। कमलनाथ नेता हैं, जानते हैं? हाँ जानता है। बस पैसा नहीं मिल रहा है, ये मुद्दा है। हाँ पैसा नहीं मिल रहा। सरकार को क्या करना चाहिए आपके लिए? हाँ, पैसा नहीं मिल रहा है हमन सरकार ना, कहीं नहीं मिल रही हमन। अच्छा। हाँ। सारी व्यवस्था ये आवास के बारे में बोलना था। हाँ बताओ। अरे क्या हाल, क्या नाम है? आप समझा देना। आज तक धामने में घेरो नहीं आया। क्या कह रहे? अरे धामने में घेरो नहीं मिला, वो कहीं नहीं मिला। आवास नहीं मिला वो कह रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि 2022 में हर घर शौचालय होगा और हर परिवार को आवास दिया जाएगा, और अब ये नई योजना बहना लाडली आवास कर दिया इन्होंने, जबकि पीएम आवास योजना थी वो किसी को नहीं मिली हमारे धामनी कटारा के धामनी कटारा के अंदर। एक भी नहीं मिला। बाबा यूं कह रहे हैं। ये कह रहे हम बीजू कहीं नहीं कहवा चाहिए। और क्या चाहिए सरकार से आपको? बस कुछ नहीं दोगे। जब झूठे वादे कहती है इसलिए हमको कुछ नहीं चाहिए बोल रहे, सरकार तो झूठे वादे करती है। अरे आलियो ने 5-10 साल था क्या, एक कहीं भी नहीं आलियो, जो आले ते मोटो बने क्यों खाई ले अपनी कहना। ये कह रहे हैं कि जो नेता लोग रहते हैं वही खा जाते हैं, बड़े लोग रहते हैं, तो हमको इसलिए कुछ नहीं चाहिए। भी नहीं, अरे ढंग से लायर भी नहीं आले। बिजली बराबर नहीं मिल रही है, बिजली बराबर नहीं मिल रही। ये बीजेपी की जो सरकार है, ये सरकार ये बन रही है, आप लोग कोई दुख नहीं मिला। हाँ जे बने थे बने, ये चाहे सरकार बने हमें कोई मतलब नहीं, ये कह रहे हैं? जी हाँ, जिसके चाहे उसके हम कोई मतलब नहीं कह रहे। आपका भला कोई नहीं करेगा, ना कांग्रेस ना बीजेपी। कोई भला नहीं करे, कांग्रेस भी नहीं करे, बीजेपी भी नहीं करे, दोनों ही भला नहीं करेंगे। ये तीनों गरीबों के लिए कोई सरकार नहीं सोचती। कोई घर बोल लिया, कोशिश नहीं रही वो कोशिश। गरीबी के लिए सरकार कोई सोच ही नहीं रही कह रहे हैं। और पहली बात तो ये कि यहाँ पे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि हर घर शौचालय दिया जाएगा। हमारे घर आज पूरे धामनी कटारा में, या पूरा धामनी कटारे की बात करें तो पूरे झाबुआ जिले के अंदर किसी का घर भी शौचालय नहीं है, और सब बाहर हमको जाना, फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, तो बहुत गंभीर बीमारियां होती है, जिसके कारण हमको कहीं बड़ौदा जाना पड़ता है, कहीं दाहोद इलाज कराने जाना पड़ता है। और यहाँ पे मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, हम लोगों को यहाँ से पढ़ने के लिए इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। तो ये काम तो विधायक के भी हैं। अभी तो विधायक जो हैं कांतिलाल भूरिया हैं यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने क्या काम किया यहाँ के लिए? कांतिलाल भूरिया भी खाली कहते हैं, अभी किया तो कुछ नहीं है। इस बार उनके बेटे खड़े हो गए। हाँ, इस साल तो इसके बेटे खड़े हो गए। अच्छा, इन दोनों में कौन है टक्कर वाला? दोनों भूरिया हैं। दूसरे कैंडिडेट का नाम है? दूसरे कैंडिडेट का भानु भूरिया और भानु भूरिया। वो यहाँ पे झाबुआ में जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के, और वो जो है
युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। अध्यक्ष है कांग्रेस के। कौन है मजबूत दोनों में? दोनों में मजबूत अभी तो विक्रांत भुरिया है कांग्रेस से। उनको तो पता चला उनको तो भीली भाषा तक नहीं आती, आप लोगों से बात कैसे करते हैं? नहीं नहीं, क्यों नहीं करते आप? अभी एक हमारी जो दिवाली हम मनाते हैं, दिवाली के एक दिन पहले एक बाबा देव है, उस देव की न्यूज आप देखना। और भानु भुरिया वहाँ पे आया भी नहीं कि हमारा जो देवी देवता को हम मानते हैं, वहाँ भानु नहीं आया, खुद नहीं आया। और वो आया, बाबा देव से आशीर्वाद लिया उसने, विक्रांत भुरिया ने। सरकार किसकी बनेगी आपके हिसाब से? इस बार तो कांग्रेस की बनाएगी। बनी तो पिछली बार भी थी। तो पिछली बार वो सिंधिया ने कर दिया रफा दफा। अच्छा, यहाँ तक पता है सबको? हाँ तो है ना। क्या हुआ था, क्या पता? ये सिंधिया कहता कि मैं तो पार्टी बदल रहा हूँ, उसने पार्टी बदल ली। ये आपको पता है कुछ, ये जो बातें कह रहे हैं? अच्छा, सबको नहीं पता है ये बातें, कुछ कुछ लोगों को पता है। तो सब यहाँ पे क्या, सब पढ़े लिखे, एजुकेशन नहीं है। मोदी जी को जानते हो आप? कहीं ना नहीं भाले। किसी नेता को जानते हो आप? शिवराज सिंह चौहान? अब बता नहीं रहे आप? हाँ, नहीं देखा नहीं तो कहाँ तो बता दो। नहीं ऐसे सुना होगा, टीवी में, फोटो में देखा होगा। फोटो मैंने देखे कि नहीं? फोटा मत न रहा भाई हम। क्या कह रहे हैं? फोटो में बहुत नेता है, कौन नेता मैं नहीं जानता हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए, तो ये झाबुआ का ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर हमने लोगों से बात की। इस पूरी बातचीत पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी अमितेश हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए द ललन टॉप।